We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा आज भारत पहुंच सकता है। भारतीय एजेंसियों की एक टीम अमेरिका से तहव्वुर राणा को लेकर एक विशेष विमान से भारत के लिए उड़ान भर चुकी है। रास्ते में ये विमान एक अज्ञात जगह पर कुछ देर के लिए रुकेगा। इसके बाद ये सीधे भारत के लिए रवाना होगा। मीडिया सूत्रों ने बताया कि भारत लाए जाने के बाद तहव्वुर राणा को सबसे पहले NIA कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से उसकी कस्टडी मिलने के बाद खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। तहव्वुर राणा के लिए मुंबई की ऑथर रोड पर जेल के उस सेल को भी खाली कराया गया है जिसमें अजमल कसाब रहता था। मुंबई हमले में इसमें सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। हालांकि यह भी संभावना है कि सुरक्षा कारणों की वजह से उसे कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है, जहां पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के बीच देर रात दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक बड़ी बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक करीब 22 मिनट तक चली। हालांकि मीटिंग में तहव्वुर राणा को लेकर क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। सूत्रों की माने तो इस बैठक के दौरान तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर और उससे जुड़े राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा की गई। मुंबई हमलों की पीड़िता देविका नटवरलाल रोटावन ने कहा कि यह भारत के लिए आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है और उन्होंने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के प्रति आभार व्यक्त किया है। 26/11 हमले की एक पीड़िता देविका रोटावन ने 64 वर्षीय पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर खुशी जाहिर की और भारत एवं अमेरिका की सरकारों को इसके लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने राणा के लिए फांसी की सजा की मांग की। देविका CST स्टेशन पर हुए हमले की प्रमुख गवाह थी और उन्होंने आतंकी अजमल कसाब की पहचान भी की थी। ताज होटल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में बलिदान हुए स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के कांस्टेबल राहुल सिंधे के पिता सुभाष सिंधे ने भी कहा कि उसे जेल में जिंदा रखकर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। इसी के साथ मुंबई के चाय वाले मोहम्मद तौफीक, जिसकी सतर्कता ने 26/11 की मुंबई आतंकी हमलों के दौरान लोगों की जान बचाई गई थी, उन्होंने कहा कि भारत को तहव्वुर राणा को सेल, बिरयानी और सुविधाएं देने की कोई जरूरत नहीं है, जो मुंबई हमलों में शामिल आतंकवादियों में से एक अजमल कसाब को दी गई थी। मैं पहले ट्रम्प जी को, अमेरिका गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े मास्टरमाइंड को इंडिया को सौंप रहे हैं। लेकिन इंडिया का काम क्या है? अजमल कसाब के जैसा अंडा सेल, बिरयानी, इतना सेवा देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए अलग से आतंकवादी लोगों के लिए। एक सिस्टम बनना चाहिए कि 2 से 3 महीना में फांसी दे दिया जाए या 20 रास्ते पे गोली मार दिया जाए। उनको ला के बिरयानी खिलाओ, करोड़ों रुपए खर्चा करो, पैसा वेस्ट है। हम जैसे इंसानों लोगों के सोचने के लिए कि गरीब लोग को कैसा आगे बढ़ाओ, देश की सुरक्षा कैसे करूं, वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। वो आ रहा है तो हमारे देश में आके आतंकवादी हमला किया, कितने लोगों की जान लिया है। मैं दुबई, सऊदी वगैरह में सुनता हूँ चोरी किया तो हाथ काट दिया, ये कुछ किया तो। यहाँ भी आतंकवादी के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। कसाब के जैसा अंडा सेल में बिरयानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। आ रहा है, हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे, त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था, कितने लोग बेघर हो गए, किनके माँ बाप गए, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया। सरकार अपना काम कायदे से करे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ। मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा दायर 405 पन्नों के 5वें पूरक आरोप पत्र में 26/11 आतंकी हमले में राणा की संलिप्तता का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राणा ने 11 नवंबर से 21 नवंबर 2008 तक भारत में प्रवास के दौरान यह साजिशकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साक्ष्य पुष्टि करते हैं कि राणा 20 और 21 नवंबर 2008 को मुंबई में था और पवई के एक होटल में ठहरा था।